हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद केवल सर में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 के प्रथम पाली के अंतर्गत आयोजित जो परीक्षा था उसके बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का मॉडल की आंसर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए, आप लोग अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल वीडियो पर सेट कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसकी सूचना आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं पहला प्रश्न। स्मृति स्तर और समझ पर के स्तर के शिक्षण मॉडल के सिंटैक्स में कौन सा चरण प्रमुख है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रस्तुतिकरण। प्रश्न दूसरा पढ़ते हैं। प्याजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो कि धारणाओं और अनुभव के बीच पुराने और नए के बीच संतुलन बनाने वाली क्रिया को जाना जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संतुलन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बीएस ब्लूम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह कहा जाता है कि विकास एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित करती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, निरंतरता का सिद्धांत। अगला प्रश्न पढ़ें। व्यक्तित्व को मापने की विधि थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट यानी कि TAT है। इसका सही उत्तर है सी, प्रक्षेपण तकनीक। प्रश्न छठवां पढ़ते हैं। पीयर रेटिंग से आप क्या समझते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, एक मूल्यांकन उपकरण जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन अन्य सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न पढ़ते हैं। विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत गलत है? इसका सही उत्तर ये ऑप्शन बी है, विकास संयोग का परिणाम होता। प्रश्न आठवां पढ़ते हैं। विशेष कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं, शारीरिक या विकासात्मक वाले विद्यार्थियों के शिक्षा पद्धति और अभ्यास का वर्णन करने के लिए सामान्यतः किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, विशेष शिक्षा। ऐसे सुलिवन जिन्होंने हेलेन केलर के ट्यूटर के रूप में कार्य किया किससे पीड़ित थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है, दृश्य हानि। अगला प्रश्न देखें। शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन सी, उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रावधानों के साथ समावेशी शिक्षा व्यवस्था में। ठीक, प्रश्न 11वां पढ़ते हैं। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, प्राक संक्रिया काल। 12वां प्रश्न पढ़ते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार एक कार्य संपादित करना व कुछ करना क्योंकि दूसरे उसे स्वीकार करते हैं नैतिकता के खाली स्थान चरण का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पारंपरिक। 13 नंबर का प्रश्न पढ़ते हैं। एक कार्य के दौरान मनीषा स्वयं से इस बारे में बात कर रही है कि वह किस प्रकार कार्य को आगे बढ़ा सकती है। भाषा और विचार पर लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इस प्रकार का निजी भाषण किसका संकेत देते हैं? तो देखिए, इस प्रश्न पर मुझे कन्फ्यूजन है। मेरे हिसाब से ये स्वनियमन या आत्म केंद्रित, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 14। किस प्रकार का मूल्यांकन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डायग्नोस्टिक। प्रश्न 15 देखते हैं। दिव्या को 3 पेन दिखाए गए और वह अवलोकन करती है कि पेन ए पेन बी से लंबा है और पेन बी पेन सी से लंबा है। जब दिव्या ने अनुमान लगाया कि ए सी से लंबा पेन है तो वह जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी विशेषता प्रदर्शित करती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, संरक्षण। 16 नंबर का प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहलाता है? इस प्रश्न पे भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। इसमें से सी आंसर हो सकता है, लेकिन ये इसमें कंफर्म नहीं कहा जा सकता। इसका आंसर बाद में बताऊंगा। प्रश्न 17वां देखते हैं। विकास का अर्थ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला। प्रश्न 18 पढ़ते हैं। बच्चा भौतिक सामाजिक वास्तविकता की अवधारणाओं का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है, यह विशेषता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बौद्धिक विकास। प्रश्न 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सहनशीलता। पढ़ते हैं। प्रश्न 20। विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गैर भेदभावपूर्ण पहचान और मूल्यांकन। 21 नंबर का प्रश्न पढ़ते हैं। व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के बाह्य रूप तक
सीमित होता है। 22 नंबर के प्रश्न पढ़ते हैं। 2 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विकास के पैटर्न में मोटर, सामाजिक, भावनात्मक, संवेगात्मक के साथ शामिल है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भाषाई क्षमता या कौशल। 23 नंबर का प्रश्न पढ़ते हैं। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पूर्व किशोरावस्था। 24 नंबर का प्रश्न पढ़ते हैं। विशेष शिक्षा में न केवल विकलांग छात्रों को शामिल किया गया है बल्कि इसमें निम्न भी शामिल है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रतिभाशाली छात्र। प्रश्न क्रमांक 25 पढ़ते हैं। एक 6-7 वर्ष का बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाता। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्योंकि वह आत्म केंद्रित है। प्रश्न 26 को पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21A में। प्रश्न 27 पढ़ते हैं। मोटर विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, फिर भी मोटर विकास का क्रम खाली स्थान से खाली स्थान होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सकल मोटर विकास, ठीक मोटर विकास। 28 नंबर का प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? यह है ऑप्शन ए, इसका सही उत्तर है साथी समूह। 29 नंबर का प्रश्न पढ़ें। विकास की किस अवधि को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? ये है ऑप्शन ए, किशोरावस्था। अंतिम प्रश्न पढ़ते हैं इस खंड का। नैतिक विकास को परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। ये है ऑप्शन सी, प्याजे।